देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 3,841 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब तक देश में एक्टिव केस 24 लाख से ज्यादा है। देश में 1 मई के बाद से अब तक 95,390 लोगों को मौत हुई है, तो कुल मृतकों की संख्या में 31.41% है। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 24,752 नए मरीज मिले हैं, जबकि 23,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1,491 ज्यादा केस मिले हैं। 130 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं हरियाणा में भी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3,138 नए केस मिले हैं, जबकि 106 मरीजों की मौत हुई है। सिरसा में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा में ब्लैक फंगस के 53 मरीज मिले हैं। अब तक सिरसा में ब्लैक फंगस के कारण 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। करनाल में ब्लैक फंगस के 8 केस मिले हैं, जिनको इलाज के लिए कल्पना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बीपीएल परिवारों के लिए योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों को जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। नई प्रक्रिया से कृषि विपणन बोर्ड का राजस्व तो बढ़ेगा ही, बल्कि नीलामी प्रक्रिया और भी अधिक पारदर्शिता आएगी, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 बिल को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने विधेयक पर मोहर लगाई है। 18 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में बिल पारित हुआ था। वसूली विधेयक को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि निश्चित तौर पर इस कानून की जरूरत थी और आंदोलनकारियों के बीच जो शरारती लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, अब उनसे ही इसकी भरपाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर आईटीबी संस्थान को धन्यवाद दिया और सभी से अपील करते हुए लिखा कि महामारी के एक समय एकजुट कर कोरोना पर विजय ही पा सकेंगे। पहलवान और हत्या आरोपी सुशील कुमार की गिरफ्तारी को लेकर संदीप सिंह ने कहा कि खेल जगत के लिए ये बहुत निंदनीय है और खिलाड़ियों को ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1,000 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया है। कहा है कि अगर बाबा 15 दिनों में माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने जाने के वक्त में जहां चुनाव होंगे वहां जाकर आंदोलन को धार दी जाएगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 महीने से रोष प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अंबाला शंभू बॉर्डर पर जमकर प्रदर्शन किया और तीनों कृषि कानून वापस लेने की लगातार मांग की। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि किसानों की बात मान लेनी चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते जनता में भय का माहौल है। सोनीपत में सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मीटिंग की। सीएमओ ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। भिवानी में बाजार में भीड़ रोकने के लिए ऑड इवन के हिसाब से दुकान खुलवाने और बंद करवाने में प्रशासन जुटा नजर आया। एसडीएम और डीएसपी अपनी टीमों के साथ निकले। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन न देने पर रतिया में किसान हरियाणा किसान यूनियन के बैनर तले बिजली विभाग के कार्यालय के आगे बैठे और नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर इसका समाधान न हुआ तो घेराव करेंगे। शाहबाद पुलिस ने एक निजी अस्पताल के एक डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही युवती को 2 लाख की नकदी समेत गिरफ्तार किया है। बलात्कार का मामला रफा दफा करवाने की एवज में ये युवती 50 लाख रुपए मांग रही थी।
वहीं अंबाला के गांव फतेहगढ़ साहिब के सरपंच और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी का पोस्टर लगने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पोस्टर में लिखा है कि सरपंच और उसके परिवार को मार दिया जाएगा और ये एक डेथ वारंट है। रादौर के मैन बाजार में 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 अज्ञात लोगों ने केमिस्ट की दुकान में घुसकर तलवारों और डंडों से तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दुकान पर लगे शीशों को भी तोड़ डाला। पलवल के मुनकटी थाना इलाके में 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है। आरोपी शव को पेड़ से बांधकर मौके से फरार हो गया। यास तूफान का बंगाल में आज भी दिखेगा असर। कोलकाता, मेदिनीपुर समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट। वहीं झारखंड में दाखिल हुआ यास तूफान। बिहार और यूपी के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश।